विस्थापन का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब हमने उधर आंदोलन शुरू किया आजाद समाचार ने और हमने, तो एक पेपर में खबर लगी थी, उसमें आपने अपना बयान दिया था, आपने बाइट दी थी कि विस्थापन का दर्द बहुत बड़ा होता है। आप इतने बड़े नेता हैं और भाजपा के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए उन लोगों के लिए। कहीं ना कहीं आप अपनी मातृभूमि और जन्मभूमि के साथ में खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? निश्चित रूप से चंद्रवान भैया, जब आप मेरे गांव गए थे, क्योंकि मैं तो उस पीड़ा से स्वयं व्यथित हूँ, जिसको फटी ना बीमाई वो काजा ने पीर पराई, तो उस दुख दर्द को तो मैं समझ पा रहा हूँ कि और जब मेरा गांव विस्थापन का बात मैंने जब सुना था ना, तभी से मेरे अंदर यह वेदना थी कि मेरा गांव विस्थापित नहीं होना चाहिए। और मैंने अनेक लीडरों से बात की, मैंने अलग अलग नेताओं से मैंने बातचीत की कि भाई साहब इसको रोकिए। एक शेर के चक्कर में आप 50,000 लोगों को इस तरीके से विस्थापित कर और 10 लाख का पैकेज देकर आप यहाँ से डेरा बांधिए और निकल जाइए, इस प्रकार के बयानबाजी मैंने सुनी थी, तब मुझे बहुत वेदना हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। मैं हूं चंद्रभान सिंह लोधी। आजाद समाचार के चुनावी चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आप सभी के सामने हम एक ऐसे युवा नेता से मिलवाने जा रहे हैं जिसने कहा जाता है कि कम उम्र में बड़ा मुकाम हासिल किया है। पार्टी से लेकर, संगठन से लेकर और छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव तक उनके मैनेजमेंट से हुए हैं। चेहरा है जबेरा विधानसभा का, एक चर्चित गांव है जिसे सर्रा कहते हैं। वही सर्रा जो कुछ दिनों से जबेरा और पूरे दमोह जिले में मुद्दा बना हुआ है विस्थापन का। ये उसी गांव से आते हैं, तो इनसे अच्छा विस्थापन का दर्द कौन जानेगा। हम उसका सवाल बाद में पूछेंगे। सबसे पहले भाई साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रवान भैया, और आजाद समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बता दें कि जो भाई साहब वर्तमान में है युवा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा है, उसके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो भाई हम शुरू करते हैं। क्या लगता है, आप जबेरा विधानसभा से बिलोंग करते हैं, अभी आप मुझे जबेरा में तो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, आप पथरिया और आपका ये दमोह विधानसभा में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है इस बार कैसा चुनाव होने जा रहा है? बहुत ही इस बार का जो चुनाव है बहुत ही रोमांचक और अद्भुत तरीके से मैं देख पा रहा हूँ पूरे चुनाव को। मैं चूंकि प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और सागर संभाग का मैं प्रभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का, इस नाते मेरा छतरपुर भी जाना हो रहा है, टीकमगढ़ भी हो रहा है, दमोह में पथरिया, हटा और जबेरा सभी विधानसभा में लगातार मेरे दौरे हो रहे हैं। इस दौरे के दौरान मैं ये चीजें देख रहा हूँ कि एक अलग प्रकार का वातावरण पूरे प्रदेश भर में बना हुआ है। और जब से नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली है, तो मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, तो एक अद्भुत। मैं भाई साहब का नाम बताना भूल गया था दर्शकों को। भाई साहब राम पटेल हैं और इन्होंने असम का जो चुनाव है पूरा मैनेज किया था और जिताया भी था। तो इस बार आपको मध्य प्रदेश में सिर्फ से विधानसभा में जिम्मेदारी मिली है कि अन्य विधानसभाओं की जिम्मेदारी मिली? मुझे मध्य प्रदेश में सागर संभाग की सभी विधानसभाओं की जिम्मेदारी मुझे मिली है और मैं लगातार अभी चुनाव के बीच में काम कर रहा हूँ। मैं असम में भी संगठन मंत्री था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। उस समय कांग्रेस की वहां सरकार हुआ करती थी और वहां मैंने जिस प्रकार का संघर्ष देखा और उस संघर्ष के बीच में किस प्रकार से कांग्रेस की नीतियों के कारण बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्या मुसलमानों को घुसाने का लगातार असम में काम कांग्रेस के द्वारा किया जाता था, मैंने उसका भी मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनी है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तो सीमाओं की सुरक्षा हुई है और असम प्रगति को लगातार आगे बढ़ रहा है। और जब मैं असम और मध्य प्रदेश की अभी वर्तमान में चुनाव की तुलना कर रहा हूं, तो हम सब देख रहे चुनाव कसमकस का तो चुनाव है, मगर एक और मोदी जी का व्यक्तित्व है और भाजपा की सरकार में 15 साल में जो लगातार विकास के जो नए नए कीर्तिमान गढ़े हैं, नए नए स्थापित किए हैं कीर्तिमान, उसके कारण जो मातृ शक्ति का जो मान बढ़ा है, युवाओं का जो गौरव बढ़ा है और नए नए लोगों को जो मौका मिला है चुनाव में आगे बढ़ने का, उसके कारण बहुत जबरदस्त वातावरण बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित होने वाली है। एक चर्चा उठी थी जब टिकटों का वितरण हो रहा था कि भाई साहब जो आप हैं राम पटेल जी, वो जबेरा विधानसभा से बिलोंग करते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने पथरिया विधानसभा जा रहे हैं, टिकट मांगने जा रहे हैं। क्या रहा पूरा मामला कि आपको टिकट नहीं मिली? इतने बड़े बड़े पदों पर आप कार्यरत। मैं चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, बाल्यकाल से ही मैंने स्वयंसेवक बन के संघ में काम किया और संघ में ऐसा होता है कि अपने संगठन का निर्देश ही जीवन में आदेश होता है। संगठन ने कहा पूर्वोत्तर असम जाना है, मैं असम गया, असम की सरकार बनाई, वहां से मैं 2019 में वापस आया।
वापस आया तो अनेक मैंने 11 चुनाव का अलग अलग प्रभारी रहा, चाहे दिल्ली हो चाहे खजुराहो लोकसभा हो, अलग अलग चुनाव में मैं प्रभारी रहा और काम किया। उसी नाते मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में। आज मैं लगातार युवाओं में ऊर्जा का संचार करते हुए पूरे प्रदेश भर में काम कर रहा हूँ। और अभी जो बात आपने कही चुनाव की, तो एक कार्यकर्ता जब संगठन में काम करता है, हर किसी का मन होता है कि उसे जन सेवा करने का उसे मौका मिल जाए, तो चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। मैंने विधानसभा में भी किया, आगे भी मेरा प्रयास जारी है कि कोई ना कोई चुनाव लड़ने का मुझे मौका पार्टी देगी, ताकि मैं जनता की सच्चे मन से सेवा कर सकूं, क्योंकि सेवा का व्रतधारा और अर्पित जीवन सारा, मैंने अपना सारा जीवन माँ भारती के लिए समर्पित किया है, जनता की सेवा के लिए समर्पित किया है और मैं सतत लगा हुआ हूँ इस राष्ट्र सेवा में। आप जबेरा विधानसभा से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब हम अभी कुछ दिनों से घूम रहे हैं जबेरा विधानसभा के गांव-गांव में, जो है भाजपा की, जो अभी वर्तमान में भाजपा वहां से सत्ता में है, यानी कि विधायक है, लेकिन बहुत बुरी स्थिति है अभी। आपको भी मालूम है कहीं ना कहीं, इसका क्या कारण है? आप लोग ताकत क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? संगठन देखिए लगातार काम कर रहा है। आदरणीय धर्मेंद्र भैया वर्तमान में विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी संघ के स्वयंसेवक हैं। उन्होंने अपनी जितनी भी प्राणपण से जुट करके उनसे बन सका, उनने विकास के नए नए काम किए हैं, नई नई योजनाएं भी लाए हैं, चाहे वो सीएम राइज स्कूल की बात हो, चाहे बहुत सारी योजनाएं हैं। मगर देखिए, जनता जनार्दन की सेवा करते करते लोगों के मन में तो लगता है कहीं ना कहीं, मगर सभी लोगों को सच्चे मन से सेवा करना चाहिए। जो काम रह गए हैं आगे उसको संकल्पबद्ध करके उन्हें सफल बनाने के लिए अपनी पूर्ण निष्ठा से काम करने की जरूरत है, ताकि जनता सदा आपको आशीर्वाद देती रहे। क्या लगता है कि जो जबेरा विधानसभा में जो एक चेहरा है उसने बगावत हो गए हैं, वो है विनोद राय, आपके जिला उपाध्यक्ष थे भाजपा से। इसको किसको नुकसान दिख रहा है, कांग्रेस को कि भाजपा को? हमारी नजर से तो भाजपा को नुकसान दिख रहा है। नहीं चंद्रमन भैया, आपका भी आकलन बहुत अच्छा है, क्योंकि विनोद भैया चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष वर्तमान में रहे, वो बहुत अच्छा उन्होंने पार्टी में लगातार काम किया है। हमारे व्यक्ति हमारे बीच से छिटक के नहीं जाना चाहिए। कहीं ना कहीं मन में कोई ना कोई टीस बनी रहती है और कार्यकर्ता को मजबूरन निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ता है, अन्य पार्टी में जाना पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारा एक परिवार है। हमें परिवार भाव के साथ एक साथ से मिलकर के चलना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को कमसल और छोटा नहीं आंकना चाहिए। वो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण थे, चुनाव लड़ रहे हैं जिस पार्टी से, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वो नुकसान करेंगे, वोटर का नुकसान करेंगे। और मुझे उसका बहुत दुख है कि कहीं ना कहीं पार्टी में रहना चाहिए। जैसे पिछली बार ऋषि भैया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री थे, मगर किन्हीं कारणों से उनको पार्टी छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, उसका वो नुकसान नहीं कर पाए। हाँ, उस समय के आकलन के आधार पर जब वो निर्दलीय वोट लड़ गए तो उनको जो वोट मिला उससे भारतीय जनता पार्टी की जीत तो हुई, मगर हमारा एक व्यक्ति भी तो टूटा। मगर आज पुनः उनकी वापसी हुई है, बड़ी खुशी हुई है और अभी लगातार अपन चुनाव में ये सब चीजें देख रहे हैं। एक सवाल और है कि जब मोदी जी से अपने लोगों जब 5 लोग बात करने के लिए डिसाइड हुए थे, तो एक नाम राम पटेल जी का भी आया था। क्या पल रहा जब मोदी जी से आपकी बात हुई? जी, अद्भुत क्षण था मेरे तो जीवन में, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, किसान का बेटा हूं मैं। जब भारत नहीं दुनिया के इतने बड़े नेता से बात करने का मौका मिल रहा था, मन में ये भी था कि प्रधानमंत्री जी से ऐसा क्या प्रश्न करूं, तो पांव कांप भी रहे थे, मन में एक प्रसन्नता भी थी। और मैंने अपने मोदी जी से बात की और 10 लाख पोलिंग बूथ का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जो शायद भारत देश में पहली बार इतने बड़े मंच पर मोदी जी संबोधित कर रहे थे और मुझे पहला प्रश्न करने का मौका मिला था। मैंने अपने देश के नेता से पूछा था, प्रधानमंत्री जी से, कि मोदी जी आपने भी बूथ स्तर पर कार्यकर्ता बन के काम किया है, मगर आप राजनीति के अतिरिक्त जो आपके साथ सामाजिक जुड़ाव हो रहा है, लाखों लाख लोग मोदी मोदी कर रहे, देश नहीं विदेश में भी मोदी मोदी कर रहे हैं। मैंने ये प्रश्न पूछा था और मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। 14 मिनट बोले वो इस पर, और उन्होंने ट्वीट पर भी मेरा नाम लिखा था अपने ट्विटर पर कि दमोह के राम पटेल ने जो प्रश्न पूछा है वो कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने वाला है। और उन्होंने कहा था कि मैंने जो काम देश भर में कर रहा हूं, क्योंकि भारतवर्ष मेरा पूरा परिवार है, और जब परिवार भाव से हम लोगों को देखते हैं और सेवा करते हैं और पार्टी के माध्यम से काम करते हैं, तो ऐसा जनमत हमारे साथ जुड़ता जाता है। वही उसका मेन कारण है। पथरिया में आप काम कर रहे हैं, लोगों जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पथरिया की स्थिति आपको क्या नजर आती है? पथरिया विधानसभा की जो स्थिति मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं भी वहां से दावेदारी कर रहा था चुनाव की, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा था कि 21वीं सदी के भारत में युवाओं को मौका मिलने वाला था और मुझे भी कहीं संदेश मिला था कि पार्टी मुझे भी मौका दे सकती है,
तो जहां कम वहां हम की भूमिका में मैं वहां प्रयास कर रहा था। मगर जब पार्टी ने लखन भैया को टिकट दिया तो उसी समय से लगातार हम पार्टी का काम कर रहे हैं। अभी त्रिकोणीय वहां मुकाबला है। एक और राव ब्रजेंद्र है, वो भी लगातार काम करने वाले अच्छे नेता हैं। रामबाई का भी पिछले कार्यकाल में जो काम रहा, अभी लखन भैया भी लगातार काम कर रहे हैं। मगर हम तीनों को जब हम आकलन करते हैं तो जो एक और विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के सीतानगर परियोजना से लेकर जूड़ी साजनी जो विकास की परियोजनाएं विकसित हुई हैं, उससे लाखों लाख लोगों को, किसानों को जल की व्यवस्था हुई है, सिंचाई के पानी की व्यवस्था हुई है और जो विकास के नए नए काम हुए, उसके कारण ये ध्यान में आ रहा है कि लखन भैया की वहां विजय सुनिश्चित होगी निश्चित रूप से। और सारे कार्यकर्ता प्राणपण के साथ जुट करके अभी लगातार काम कर रहे हैं। एक हमने अभी इंट्रो में यही बात बोली थी कि आप जिस गांव से हैं वो गांव पूरे जिला में सुर्खियों में है, वो गांव सर्रा है। सर्रा से जुड़े 12-13 गांव हैं जिनकी करीब 15 से 20 हजार जनसंख्या और 6 से 7-8 हजार के करीब वोट है। विस्थापन का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब हमने उधर आंदोलन शुरू किया आजाद समाचार ने और हमने, तो एक के पेपर में खबर लगी थी, उसमें आपने अपना बयान दिया था, आपने बाइट दी थी कि विस्थापन का दर्द बहुत बड़ा होता है। आप इतने बड़े नेता हैं और भाजपा के बड़े नेता माने जाते हैं, हमारे गौरव की बात है दमोह जिला के लिए, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए उन लोगों के लिए। कहीं ना कहीं आप अपनी मातृभूमि और जन्मभूमि के साथ में खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? निश्चित रूप से चंद्रभान भैया, जब आप मेरे गांव गए थे, क्योंकि मैं तो उस पीड़ा से स्वयं व्यथित हूँ, जिसको फटी ना बीमाई वो काजा ने पीर पराई। तो उस दुख दर्द को तो मैं समझ पा रहा हूँ कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो हमारी जन्मभूमि है वो माँ से बड़ी होती है। और जब मेरा गांव विस्थापन का बात मैंने जब सुना था ना, तभी से मेरे अंदर यह वेदना थी कि मेरा गांव विस्थापित नहीं होना चाहिए। और मैंने अनेक लीडरों से बात की, मैंने अलग अलग नेताओं से मैंने बातचीत की कि भाई साहब इसको रोकिए। एक शेर के चक्कर में आप 50,000 लोगों को इस तरीके से विस्थापित कर और 10 लाख का पैकेज देकर आप यहाँ से डेरा बांधिए और निकल जाइए। इस प्रकार के बयानबाजी मैंने सुनी थी, तब मुझे बहुत वेदना हुई थी। मगर चूंकि मैं विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की पार्टी से जुड़ा हूँ, केंद्र में मेरी सरकार है, प्रदेश में मेरी सरकार है, मगर ये जो प्रोजेक्ट था इसकी रचना जब उस समय रत्नेश सालोमन हुआ करते थे, उस समय की ये रचना थी। मगर उस समय लोगों को ज्ञात नहीं था कि आगे परिणाम इसके क्या होंगे। और जब वो कार्य रूप में परिणत हुई, योजना बन गई, वो गांव विस्थापन में आ गए, तब बहुत दुख हुआ। और हमने अलग अलग जगह मैंने बात की, मैं महामहिम राज्यपाल जी के पास भी गया था और मैंने जो जहां तक अपने राष्ट्रीय संगठन में बातचीत करके जो विषय रखा है, उसमें आश्वासन ये मिला है कि मेरा गांव रुक जाएगा। और वो बफर आपका गांव बस की वो पूरे 12-13 वो 13 गांव जो सर्रा पंचायत के अंतर्गत आते हैं, सर्रा जो रेंज है ना, उसके अंतर्गत आने वाले जो गांव हैं, वो गांव बफर जोन में आ जाएंगे। जिस प्रकार सिंगौरगढ़ बफर जोन में आ रहा है, तो उन गांवों में विकास के लिए टूरिस्ट प्लेस आगे चल के विकसित हो सकता है, उसमें अपार पर्यटन की आगे संभावनाएं बन सकती हैं। इसके लिए मैं लगातार सरकार में भी बातचीत कर रहा हूँ, राजनेताओं से भी विनती कर रहा हूँ कि गांव ऐसे नहीं बसते। कोई परिवार से टूटता है, चाचा भतीजे से अलग होता है, जो मानवता की हत्या होती है वो बहुत दर्दनाक है। हम देश भर के सभी नेताओं से भी आह्वान करते हैं, जनता जनार्दन से हम प्रार्थना करते हैं और प्रशासन से भी मांग करते हैं, इस प्रकार से गांवों को ना विस्थापित करें। जो 16 गांव गए हैं उनका पुनर्वास नहीं हुआ है, वो आज व्यथित और परेशान घूम रहे हैं। हमने कांग्रेस के प्रत्याशी जवेरा से प्रताप सिंह जी से बात की थी इसी मुद्दे पर, तो उन्होंने कहा था एक भाजपा की देन है और यदि मैं विधायक बनता हूं तो और यदि गांव उठे तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। बहुत अच्छा है, उनने बहुत अच्छी बात की है। ऐसे जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार के विचार रखना ये अच्छी बात है। मगर मैं तो कहता हूँ, इस दमोह की धरती के जितने लोग हैं, राजनेता, सभी से आग्रह करता हूँ कि हमारे इस दुख में दुखी होकर हमारा साथ दें। इस कठिन दौर में, इस कठिन परीक्षा में सभी नेताओं को मिलकर आगे आना चाहिए और गांव आदर्श बने, गांव टूरिस्ट प्लेस विकसित हो, पर्यटन की अपार वहां संभावनाएं विकसित हो। इस प्रकार का काम, इतना बड़ा क्षेत्रफल में अभ्यारण्य है, यदि 1 किलोमीटर का दायरा उस अभ्यारण्य का कम हो जाएगा तो 60,000 लोग विस्थापन से बच जाएंगे। इसके लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए और इसकी मांग भी हम लोग कर रहे हैं। और आगे चंद्रभान भैया हम सब मिलकर के इसलिए संघर्ष भी करेंगे और इसमें निश्चित विजय प्राप्त करेंगे और अपना हक और अधिकार लेके रहेंगे। आखिरी सवाल है, क्या लगता है आपको दमोह जिले की चारों विधानसभाएं में से भाजपा कितनी जीत रही? अभी ईमानदारी से बताना। निश्चित रूप से मैं अभी जो चारों विधानसभाओं मेरे प्रवास हो रहे हैं, मैं लगातार जनता का मन को समझ रहा हूँ। चुनाव तो फंसा हुआ है, मगर लगातार लोग काम कर रहे हैं, सभी पार्टियां अपने अपने मंतव्य के हिसाब से काम कर रहे हैं। मगर जब से नरेंद्र मोदी जी का दमोह की धरती पे आगमन हुआ है,
और उनने जैसे ही विनती करी है सभी जनता जनार्दन सिंह कि हमारी भैया सभी जनों को राम राम पहुंचा दियो, सबके चरणों में हमारी नमन पहुंचा दियो और हमारा संदेश दे दियो कि मोदी जी के लाने वोट करो आप, देश की समृद्धि के लाने, राम मंदिर के लाने, 370 हटावे के लाने, अपनी विरासतों को संवर्धन करने के लाने, जागे सोमनाथ में कॉरिडोर बनवावे के लाने और सिंचाई की परियोजनाएं विकसित करके पूरे मध्य प्रदेश को नंबर 1 अपनो दमोह जिला बन जाए। उनकी जब विनती उनने करी तो लोगों में एक अलग ऊर्जा को संचार हुआ है और उस समय से वातावरण बहुत जबरदस्त बना है और चारों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ जीत होगी, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है। सरकार किसकी बनेगी? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कितनी सीटों में आ सकती है? मेरी उम्मीद यह है कि 135 सीटें भारतीय जनता पार्टी निश्चित प्राप्त करेगी, बिल्कुल अटल सत्य है ये। तो आपने सुना हमारे साथ में राम पटेल जी, हम लोग अभी चल रहे हैं, ये दमोह विधानसभा का रोड है। और अच्छा, एक सवाल और है, जिस जगह से हम निकल रहे हैं दमोह विधानसभा में आते, हम लोग गली गांव-गांव जब जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि 35 सालों में मलैया जी ने कुछ नहीं किया, अपना विकास किया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें एक गंदा शहर का नाम भी आया था, यूनिवर्सिटी वो कहते हैं लोग छतरपुर भेज दी थी, स्वयं की यूनिवर्सिटी बनवा ली, आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया। देखिए लोगों का तो मूड है कहना, वो कहते रहेंगे लोग, मगर निश्चित रूप से प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आदरणीय जयंत कुमार मलैया जी ने जो सिंचाई की बड़ी-बड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाएं दी हैं, उससे किसान का जीवन बदल रहा है। रोडों का जाल आप देखिए कितने अच्छे रोड हैं। बिजली, हम खुद अपने गांव में रहते तो डिब्बी के उजाले में हम स्कूल में पढ़ा करते थे, तब डिब्बी के उजाले में हम पढ़ते थे, क्योंकि हमने वो दौर देखा है जब दिग्विजय सिंह की सरकार। तो हम ये चीज को जब मानते हैं, ये रोड हो, बिजली हो, सिंचाई की परियोजनाएं हो, किसानों की समृद्धि की बात हो, बहुत सारे काम अच्छे उनने मलैया जी ने किए। मगर मेरी ये भी इच्छा है कि आगे चल के इंजीनियरिंग कॉलेज भी अपने दमोह में बने, एग्रीकल्चर कॉलेज भी हमारे अपने दमोह में बने। यूनिवर्सिटी चली गई कोई बात नहीं, मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, और भी जो काम है वो भी हो। दूसरा एक और मेरी मांग है नेताओं से और देश की सरकार से भी मांग है कि पूरे बुंदेलखंड पर्यटक कॉरिडोर विकसित हो। यह भी मेरी मांग है ताकि विश्व स्तर के पर्यटक यहाँ पर आए, चीता का अभ्यारण्य देख के जाएं, रानी दुर्गावती का स्मारक देख के जाएं, जागेश्वर नाथ के दर्शन करें, बड़े बाबा कुंडलपुर माता रुक्मणी के दर्शन करें, खजुराहो पन्ना होते हुए ओरछा और ग्वालियर होके जाएं। ऐसा बुंदेलखंड पर्यटक सर्किट विकसित हो ताकि अपार युवाओं के लिए रोजगार की संभावना यहाँ विकसित हो सके, ये भी मैं मांग करता हूँ आजाद समाचार के द्वारा। धन्यवाद। तो आपने सुना हमारे साथ में राम पटेल जी, उन्होंने जिस लहजे के लिए वो जाने जाते हैं, ओजस्वी वक्ता के रूप में हमारे दमोह जिले में जाने पहचाने जाते हैं, उसी तरीके से उन्होंने जवाब दिए। खासकर मुझे जो सबसे अच्छी बात उनकी निकल कर आई ये लगी है कि विस्थापन के बारे में वो खुलकर बोले और जो 4 विधानसभाओं में से उन्होंने दावा किया है कि हम चारों विधानसभाओं में प्रचंड बहुमत से अपनी जीत दर्ज कराएंगे। हम एक और आपको विषय आपको बताना चाहते हैं। दमोह में कुछ दिन पहले ही आपने गंगा जमुना नाम के स्कूल की बात सुनी होगी कि 10 साल से कुरान और अनेक प्रकार की मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई बातें सिखाने का लगातार षड्यंत्र चल रहा था और अजय लाल ईसाई मिशनरी के माध्यम से बच्चों के धर्मांतरण का भी मामला आया था मित्रों। मगर हम ये विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आगे चल के हम सबका यह विचार है कि इस प्रकार की जिहादी गतिविधियां, वामपंथी कम्युनिस्ट गतिविधियां दमोह में नहीं चलेगी और जो धर्म के विरोध में बात करेगा, सनातन धर्म के खिलाफ काम करेगा, उसे मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। ये भी मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। तो आपने हमारे लिए वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आजाद समाचार, मैं हूँ चंद्रभान सिंह लोधी।